Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss of Chapter 1 Computer Networks and Communication, that is of Computer Science 8 class. Myself is Sham Hamid. So let's start with our chapter number 1 of Computer Science 8 standard, that is Computer Networks and Communication. इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे जी कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, क्लाइंट और सर्वर क्या चीज़ है, टाइप ऑफ नेटवर्क्स क्या है, व्हाट आर द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, फिजिकल ट्रांसमिशन डिवाइसेस क्या होती हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं। सबसे पहले जी हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। कंप्यूटर नेटवर्क इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ two or more computers या set of different computers जिसको हम nodes कहते हैं, that are linked together through Ethernet cable or any wireless medium। क्यों? यानी वो ये कहता है कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली कलेक्शन है, मजमुआ है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का, जिसको हम नोड्स कहते हैं। यानी हर एक कंप्यूटर, हर एक नोड होगा। अगर 4 कंप्यूटर्स हैं तो वो एज ए 4 नोड्स कंसिडर होंगे और वो आपस में कनेक्ट होंगे, लिंक्ड होंगे थ्रू इथरनेट केबल, यानी किसी वायर की इथरनेट वायर के थ्रू या किसी भी वायरलेस मीडियम के थ्रू। क्यों? बिकॉज सो दैट दे कैन शेयर डिफरेंट रिसोर्सेज, प्रिंटर या वो किसी भी सर्वर को, फाइल को, वेब सर्वर को, किसी भी सर्वर को एक्सेस कर सकें, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। यानी कंप्यूटर नेटवर्क is a collection of 2 or more computers that are linked together through Ethernet cable or any wireless medium so that they can share different resources is called computer networks। इसके different components हैं। एक पहला है, there are 4 major components of the network। First is sending device, then is receiving device, then we have communication devices, then we have transmission medium। सेंडिंग डिवाइस को हम सोर्स भी कहते हैं या ट्रांसमीटर भी कहते हैं, यानी वो पॉइंट या जहाँ से इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है, यानी उस डिवाइस, वो डिवाइस जहाँ से इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है उसको हम सेंडिंग डिवाइस कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डिवाइस है 192.168.0 और 102, ये पॉइंट सपोज डिवाइस ए है और ये 192.168.0 और 104 ये डिवाइस बी है, और मैं ए से बी के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से भेज रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ बी की तरफ, तो जो ए होगा दैट वुड बी आवर सेंडिंग डिवाइस, जिसको हम सोर्स भी कहते हैं, ट्रांसमीटर भी कहते हैं। जो रिसीविंग एंड होगा, जहाँ वो डिवाइस जहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव होना है, उसको हम रिसीविंग डिवाइस कहेंगे। और फिर हमारे पास इसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइस होती है। कम्युनिकेशन डिवाइस वो डिवाइस होती है जिस डिवाइस के थ्रू हम दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाते हैं। जैसे ये राउटर हमारे पास है या मोडेम हो हमारे पास, ठीक है, उसको हम आपस में जब उस डिवाइस के थ्रू जब हम डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, वो कम्युनिकेशन डिवाइस है। ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास केबल्स होती हैं, इंटरनेट केबल या कोई भी वायर केबल। ये जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये डिफरेंट वायर्स हैं जिसके साथ ये कनेक्ट हैं आपस में, कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, उसको हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। सो व्हाट आर क्लाइंट, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। क्लाइंट बेसिकली वो डिवाइस है जो उसमें डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकते हैं, आपके स्मार्टफोन्स भी हो सकते हैं। वो डिवाइस जो कि एंड यूज़र यूज़ करता है टू रिक्वायर सर्विसेज बाय यूजिंग वेब। इसकी हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है वेब ब्राउज़र। अब ये देखें, और सर्वर की तरफ आते हैं। सर्वर वो डिवाइस है जो कि
सर्विसेज को प्रोवाइड करती है उसको हम सर्वर कहते हैं। अब सपोज आपको कोई इनर क्लाइंट्स नज़र आ रहे होंगे डायग्राम के अंदर ऑन योर लेफ्ट। इसमें हमारे पास लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है और एक स्मार्टफोन है। सॉरी, ये थ्रू इंटरनेट क्या करते हैं, थ्रू वेब ब्राउज़र कोई भी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। सपोज मैं इंफॉर्मेशन पुट करता हूँ पाकिस्तान। अब इस डिवाइस ने सपोज पाकिस्तान को के मतलब कोई इंफॉर्मेशन फैच करनी है, तो ये क्या करेगा, वेब ब्राउज़र पे क्रोम पे आके पाकिस्तान लिखेगा, तो जो पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसी सर्वर में स्टोर हो रही है, किसी वेब सर्वर में स्टोर हो रही है। तो ये क्या करेगा, सर्वर वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन वेब सर्वर से लेके आएगा और यहाँ से थ्रू इंटरनेट वो ब्राउज़र वो क्लाइंट्स की तरफ इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है। सपोज मैं यहाँ पे थ्रू स्मार्टफोन इंटर करता हूँ नेटवर्किंग के ऊपर मैंने आके वेब ब्राउज़र पे नेटवर्किंग एंटर किया, तो नेटवर्किंग एक वेब ब्राउज़र के अंदर नेटवर्किंग मतलब सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है डेटाबेस सर्वर के अंदर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से सर्वर से उठाएगा थ्रू इंटरनेट थ्रू वेब ब्राउज़र आपको वापस भेज देगा। तो वो आपका ये पूरा प्रोसेस है, यानी जो इन्फॉर्मेशन जिस पॉइंट से सेंड हो रही है, ठीक है, जिस डिवाइस से सेंड हो रही है, इंपॉर्टेंट है, जिस डिवाइस से सेंड हो रही है वो क्लाइंट डिवाइस है और सर्वर वो डिवाइस है जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट्स को, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, जो सर्विसेज आपको चाहिए वो डिवाइस, जो इन्फॉर्मेशन ये डिफरेंट सर्विसेज की डिमांड करती है वो क्लाइंट है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन फैच होके वापस क्लाइंट्स की तरफ जाती है वो सर्वर है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के जब हम डिफरेंट टाइप्स के अंदर जब हम कैटेगराइज करते हैं तो वो हम उसकी बेस्ड ऑन लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन की बेस के ऊपर हम इसको कैटेगराइज करते हैं इंटू डिफरेंट टाइप्स। हमारे पास 3 मेजर टाइप्स हैं, एक है लैन, देन वी हैव मैन, देन वी हैव वैन। सबसे पहले हम लैन की तरफ आते हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ computer and devices which are connected in a limited area such as schools, laboratory, home और office building। अगर आपने एक स्कूल के अंदर एक सेटअप बनाया हुआ है, एक सर्वर है और एक लैब है, एक लैब के अंदर आपने एक सर्वर बनाया हुआ है, उसके साथ आपने लैब के 10 कंप्यूटर या 20 कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए हैं, सो ये आप लैन की अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। या आपने एक घर में एक सिस्टम के साथ 5 डिफरेंट सिस्टम कनेक्ट किए हुए हैं, लैपटॉप भी कनेक्ट किए, 3 लैपटॉप किए हुए हैं, 2 पीसी यूज कनेक्ट किए हुए हैं किसी एक सिस्टम के साथ, तो ये भी आप लैन अप्रोच है। अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस में आपने एक सर्वर बनाया हुआ है और उस सर्वर के साथ आपने 50 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है सर्वर के साथ, तो दिस इज़ आल्सो अ लैन अप्रोच। सो लैन अप्रोच जब हम बात करते हैं तो इसके ऊपर हम जो केबल यूज़ करते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट कंप्यूटर्स को सर्वर के साथ जब हम उसका ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो है हमारे पास को एक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर हम आगे जाके हम डिटेल में बात करेंगे ये क्या चीज़ें होती हैं। देन हमारे पास है जी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एक इंटायर सिटी का नाम है, जैसे हम कहते हैं जी कंप्यूटर, बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज अक्रॉस द एंटायर सिटी, कॉलेज कैंपस और अ स्मॉल रीजन, ठीक है। इट इज कनेक्टिंग सेवरल लैंड्स टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट नेटवर्क। जब आप क्या करते हैं, जब आप आपने पूरी सिटी के अंदर, ठीक है, पूरी सिटी के अंदर आपने एक सिस्टम बिछा दिया है, जैसे हम बेस्ट एग्जांपल की हमारे पास आती है वो है जी टेलीफोन की। अब टेलीफोन कंपनी क्या करती है, आपको DSL इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपने देखा अक्सर वो कहते हैं कि हमारी एक एक्सचेंज है, उनका ऑफिस है,
तो जहाँ से आप उनके पास सर्वर लगे होते हैं, जिस सर्वर के थ्रू वो क्या करते हैं, आपको पूरे सिटी के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डीएसएल लाइंस आपको दे रहे होते हैं डिफरेंट। तो ये क्या है, जब पूरे इंटायर सिटी के अंदर, पहले तो हम जब लैंड की बात कर रहे थे वो तो स्पेसिफिक रीजन की बात कर रहा था ना, हॉस्पिटल की, स्कूल की, लेकिन जब हम कंप्लीट सिटी के ऊपर, कंप्लीट सिटी के ऊपर या रीजन के ऊपर जब हम बात करते हैं, ठीक है, या आपने दो डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट लैंड्स को जब आपने आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, एक सर्वर बना दिया है और उसके साथ डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, वो फिर आपका मैन हो जाता है। अब केबल टीवी नेटवर्क, अगर इस सिटी के अंदर केबल नेटवर्क है, ये बेस्ट एग्जांपल है आपके मैन की। केबल के अंदर आपको होता है वो डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसको हम मैन के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो टेलीफोन कंपनी जो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे डीएसएल लाइन की इंटायर सिटी, ठीक है, और केबल नेटवर्क जो पूरे इंटायर सिटी के ऊपर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, दीस आर दी बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मैन। देन है जी हमारे पास वैन। वैन इज बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे नाम से जाहिर है, एक्सटेंड्स टू द ब्रॉडर एरिया, जो डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट प्रोविंसेस और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ही चला जाता है। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि PIA का टिकटिंग सिस्टम है, सपोज वो इस्लामाबाद में है, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन है, और वो नहीं देखता, वो सिंध से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब से भी कर सकते हैं, KPK से भी कर सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, बलूचिस्तान से, हर जगह से, पाकिस्तान के किसी एरिया में भी बैठे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं किसी भी एरिया में वो अप्लाई कर सकते हैं। सो विच इज़ ब्रॉडर एरिया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टिकटिंग सिस्टम, वो उसको हम वैन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटरनेट की। अब इंटरनेट सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वैन। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जी आपका, सपोज कोई गूगल है, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है थ्रू इंटरनेट की, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और वो US में, वो पूरी दुनिया में आपको सर्विसेज दे रहे हैं थ्रू सैटेलाइट, ठीक है। अब जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ वैन, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट, और आपका PIA टिकटिंग सिस्टम या कोई भी टिकटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है आपका कोई भी, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ वैन। सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज अ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस बेसिकली आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जो कि दो से डिवाइसेस कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाती हैं। जैसे मैंने आपको स्लाइड 1 में बताया था कि अगर पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान मैंने कम्युनिकेशन करवानी है, वो थ्रू डिवाइस करवानी है, या वो मोडेम होगा या राउटर होगा या कोई भी डिवाइस होगी, जो बीच में डिवाइस है, ठीक है, वो उसको हम कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं, वो हार्डवेयर डिवाइस होगी। क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं जी इसके अंदर मोडेम की। मोडेम बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर को कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करे या रिसीव करे थ्रू टेलीफोन लाइंस। थ्रू टेलीफोन लाइन जब भी आपकी कोई भी कंप्यूटर या डिवाइस आपकी कोई इन्फॉर्मेशन सेंड या रिसीव कर रही होती है, उसको हम मोडेम कहते हैं। मोडेम बेसिकली जो आपका एब्रीविएशन है वो है जी मॉड्यूलेशन, MO, एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन ये है कि जब, अब आपने देखा होगा कि जैसे इंफॉर्मेशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स जा रहे होते हैं, ठीक है। जब आपका डेटा डिजिटल से एनालॉग की तरफ जाता है, ठीक है, कन्वर्ट होता है, जब आपका डेटा डिजिटल से एनालॉग की तरफ कन्वर्ट होता है, उसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। और जब आपका डेटा वापस एनालॉग से डिजिटल की तरफ वापस जब हम कन्वर्ट करते हैं,
ठीक है, उसको हम डी मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होती है। मॉड्यूलेशन ये होती है कि जब आप डिजिटल डेटा को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करते हो तो वो मॉड्यूलेशन है, और जब आप डेटा को वापस एनालॉग से डिजिटल की तरफ वापस कन्वर्ट बैक करते हो तो वो डी मॉड्यूलेशन है। अब हमारे पास डिफरेंट तरह की मोडेम डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिसको हम इंटरनल मोडेम भी कहते हैं। इंटरनल मोडेम बेसिकली आपको नज़र आएगी ये डिवाइस, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली ये कार्ड होता है जिसको हम प्लग करते हैं मदरबोर्ड की एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डायग्राम है। ये डायग्राम बेसिकली आपकी इंटरनल मोडेम है। बेसिकली ये कार्ड होता है जिसको हम एक्सपेंशन स्लॉट जो मदरबोर्ड के अंदर होता है उसके अंदर हम इसको प्लग कर देते हैं। एक्सटर्नल मोडेम बेसिकली आपकी जो ये मोडेम है, दिस इज़ योर एक्सटर्नल मोडेम, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल मोडेम बेसिकली क्या करती है, एक्सटर्नल मोडेम बेसिकली आपकी जो डिवाइस है, ठीक है, दैट कैन इजीली बी अटैच्ड टू कंप्यूटर। एक्सटर्नल डिवाइस ये आपकी फिजिकल डिवाइस है और आप एक्सटर्नली आपको होती जो ये इंटरनली जो है ये आपकी कार्ड होता है जो बेसिकली मदरबोर्ड के अंदर आप उसको प्लग करते हो, और ये एक्सटर्नल डिवाइस है जो नाम से काफ़ी क्वाइट एविडेंट। और ये जो हमारे पास डिवाइस है जिसकी ये तीन आपको नज़र आ रही होंगी, दिस इज बेसिकली वायरलेस मोडेम। वायरलेस मोडेम क्या होते हैं, इट इज़ यूज विद द कंप्यूटर दैट इज़ विदाउट एनी वायर, ठीक है। वही जो मोस्टली यूज़ होते हैं, दिस इज मोस्टली यूज फॉर द इंटरनेट पर्पजेस। देन वी हैव अनदर कम्युनिकेशन डिवाइस जिसको हम NIC कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। इसको हम लैन अडेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये कंप्यूटर को कनेक्ट करता है विद योर नेटवर्क, ठीक है। या इसको हम आसान अल्फाज में ट्रांसलेट करें तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी कंप्यूटर्स को जो आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू लैन, ठीक है, इट अलाउज योर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स, ठीक है। ये कम्युनिकेशन को अलाउ करता है between the computers that are connected through a LAN as well as communication over large scale through internet protocol, ठीक है। ये नहीं ये कह रहा है, अब आपने देखा डिवाइसेस हैं, 6 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, और वो किसी के एक सिस्टम के साथ सर्वर के साथ कनेक्ट है। अब इन कंप्यूटर को आपस में आपने कम्युनिकेशन करवानी है थ्रू लैन, आपने इनको कन्वर्ट किया हुआ है सिस्टम। सपोज एक लैब के अंदर आपने एक सर्वर के साथ 6 सिस्टम को आपने अटैच कर दिया है, ठीक है, और वो सिस्टम जो कंप्यूटर्स हैं आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, ठीक है, आपस में। तो NIC कार्ड, हर एक कार्ड जो होगा वहाँ पे वो दे मस्ट बी देयर, ठीक है, जिसको हम अडेप्टर भी कहते हैं, लैन अडेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपके कंप्यूटर को इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक है। ये तो आप लैन के साथ कनेक्ट करते हैं, या तो आप सर्वर को क्या करते हैं, सर्वर के साथ IPs होती हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जो नेटवर्क की यूनिक IPs होती हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, वो IPs असाइन कर देते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स को जिसके साथ आपने अटैच किया होता है, ठीक है। तो NIC कार्ड बेसिकली आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आपका NIC कार्ड नहीं होगा तो आप थ्रू इंटरनेट, ठीक है, आप सर्वर और होस्ट के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। NIC कार्ड जो है वो वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर एंड ऑन अ डेटा लिंक लेयर। ये हमारे पास 2 मेजर लेयर्स हैं, नेटवर्क की लेयर्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लेयर्स के ऊपर मेरा एक लेक्चर होगा, वो इसमें अगर आप देखेंगे ये डिटेल बात होगी कि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर क्या होती है, ठीक है। बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको हार्डवेयर के सर्किट्स के अंदर NIC कार्ड जो होते हैं, ये हार्डवेयर जो सर्किट्स कंप्यूटर के सर्किट्स होते हैं वहाँ पे ये होता है, ठीक है। और ताकि हम इसके ऊपर डिफरेंट सर्विसेज जो हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो रन कर सके। अगर आपके पास NIC कार्ड नहीं होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहली बात ये है कि आपका कंप्यूटर जो है वो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होगा। एक बात, विदाउट योर NIC कार्ड, अगर वो नहीं है तो फिर आप थ्रू लैन कम्युनिकेशन सिस्टम और सर्वर के दरमियान नहीं करवा सकते, या IP के साथ भी नहीं करवा सकते। अगर आपका
NIC कार्ड नहीं है, आप नेटवर्क के ऊपर डेटा को ना सेंड कर सकते हैं, ना रिसीव कर सकते हैं, और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, होप इट्स क्लियर। देन हमारे पास फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम क्या होती है? जो आपके पास फिजिकली चीज़ें वायर होते हैं, जैसे आपके पास वायर होगी, केबल्स होगी। अब हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, फिर हमारे पास कोएक्सियल केबल है, फिर हमारे पास फाइबर ऑप्टिक है। सबसे पहले हम आते हैं जी ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर। अब ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट, सिंपलेस्ट और इनएक्सपेंसिव केबल है। ठीक है, जो कि हम डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम के लिए यूज़ होती है। अगर आप विद इन अ लैब, सपोज छोटी एक लैब है, उसके अंदर आपने सिस्टम कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, और आपस में आप उनकी सिस्टम कोई ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप इसको ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करें। क्यों? बिकॉज इट इज़ द बेस्ट एंड रिकमेंडेड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी पेयर्स होती हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट वायर्स हैं, ये आपस में ट्विस्ट हुई हुई हैं एक दूसरे के ऊपर। ये ब्लू वाइट, ये रेड, ग्रीन और ये ब्लैक, इस तरह से ये आपस में ट्विस्ट हुई हुई हैं। और ट्विस्ट की वजह से क्या होता है कि जो आपकी नॉइस होती है, ठीक है, नॉइस को ये रिड्यूस करते हैं। नॉइस आपको शोर नहीं होता। नॉइस आपकी वो चीज़ें होती हैं कि जो आपकी नेटवर्क के अंदर नॉइस क्या है कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन को चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उसको हम नॉइस कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज इन योर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, और थ्रू RJ45 कनेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल्स को कनेक्ट करते हैं। RJ45, RJ से मुराद है रजिस्टर्ड जैक। ठीक है, RJ45 के थ्रू हम क्या करते हैं? इसको ट्विस्टेड पेयर केबल को कनेक्ट करते हैं थ्रू इन लैन। ठीक है, देन हमारे पास आती है जी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल हमारे पास एक और पॉपुलर ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मीडियम है। ठीक है, और ये फर्स्ट केबल थी जो कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ की गई थी। सो इट इज़ मोस्टली इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटीरियल होता है। ठीक है, इंसुलेटिंग मटीरियल, और ये वही केबल है जो आप अपने केबल टेलीविज़न के पीछे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जो अपने केबल टेलीविज़न के साथ आप यूज़ कर रहे होते हैं, जो केबल यूज़ कर रहे होते हैं, ये वही कोएक्सियल केबल है। ठीक है, इसके लिए ऊपर हमारे पास जो पीछे हमारे पास इसको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ कर रहे थे हम? ट्विस्टेड पेयर केबल को RJ45 कनेक्टर्स, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे बायोनेट नील कोलमैन कनेक्टर। ठीक है, जिसको हम आपस में यूज़ करते हैं। और इसके जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि यार इट इज़ वेरी लाइट, फ्लेक्सिबल, और हम इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और ये थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है। इसका मेजर ड्रॉबैक ये भी है थोड़ा सा कि ये एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। और ठीक है, और इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल से थोड़ा सा डेटा ज़्यादा कैरी करती है। देन हमारे पास है ये फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक जो है इस वक्त हमारे पास सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन मीडियम है। इसकी की क्या है जी? इट इज़ मेड फ्रॉम अ थिन ग्लास स्ट्रैंड्स विच आर थिकर देन ह्यूमन एयर। इसकी जो कोर्स है विच इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्लास कार्ड क्लैडिंग that reflects light inwards to the loss of signal। अब आपने ये देखा होगा, ये देखें, ये ग्लास क्लैडल है। अब ये क्या करता है? इसका मेजर काम क्या है कि जो लाइट होती है उसको इनवर्ड रिफ्लेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या है, जो आपके सिग्नल जो है, सिग्नल लॉस वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, और ये बेस्ट रिकमेंडेड है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, जब आप एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करवा रहे हैं और स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देन फाइबर ऑप्टिक इज़ मोस्टली यूज़। और जब फाइबर ऑप्टिक जो मोस्टली यूज़ हो रही है इन दोनों, वो इंटरनेट सर्विसेज के लिए प्रोवाइड हो रही हैं। अब आपने देखा होगा कि मोस्टली जो हमारा जो PTCL है, इसके अंदर भी उन्होंने वो जो पुरानी वायर्स थी उसको ख़त्म करके अब उन्होंने जो है ये फाइबर ऑप्टिक यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से इंटरनेट की जो स्पीड है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है।
देन हमारे पास है जी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास जिसको हम टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं, जो मोस्ट करंटली और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं इन आईटी डेवलपमेंट, उसको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। जिसके अंदर हमारे पास सेलुलर कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जीपीएस है, ब्लूटूथ है। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ की। वो हमारे पास जो सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन जो है ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करना है। इट इज़ अक्सर ये पूछा जाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन विच इज़ रिकमेंडेड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, उसको ट्रांसमिट करता है और उसको कन्वर्ट करता है ठीक है, इनटू डिजिटल डेटा। ठीक है, अब जो मोबाइल फ़ोन्स आपके 3G 4G यूज़ कर रहे हैं, दीज आर ऑल, ये 5G यूज़ कर, 5G भी अब आ गया। ठीक है, तो ये सेलुलर कम्युनिकेशन, अगर आप 3G के थ्रू, ठीक है, कोई भी काम, कोई भी मैसेज, कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, 3G 4G या 5G, दिस इज़ योर सेलुलर कम्युनिकेशन। दिस इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये वायरलेस कम्युनिकेशंस होती हैं। ठीक है, आप 3G 4G 5G लाइट यूज़ करें और एक दूसरे से सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, या एक सेलुलर फ़ोन, सॉरी, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे आप कम्युनिकेशन करें। ठीक है, जब आप स्काइप यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी इंटरनेट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी जूम यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में या कोई कम्युनिकेशन करने में, बाय यूजिंग 3G 4G 5G, तो वो आपकी सेलुलर कम्युनिकेशन होती है। फिर हमारे पास होता है जी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेसिकली यूर वैन टाइप नेटवर्क, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि अक्रॉस द बॉर्डर्स होती है, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स होती है, अक्रॉस द रीजन्स होती है। ठीक है, ये क्या करता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या करता है कि ये आपकी रेडियो, जितनी आपकी रेडियो के थ्रू कम्युनिकेशन, टीवी कम्युनिकेशन, ठीक है, आप घर बैठे आप BBC न्यूज़ देख रहे होते हैं, आप घर बैठे कोई भी चैनल देख रहे होते हैं, ठीक है, आप घर बैठे कोई भी रेडियो शो देख रहे हो, सुन रहे होते हैं, आप घर बैठे फॉक्स न्यूज़ देख रहे हैं, आप घर बैठे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के अंदर या इंग्लैंड के अंदर कोई भी क्रिकेट मैच हो रहा है और वो उनके किसी चैनल पे हो रहा है और आप घर बैठ के उनके थ्रू इंटरनेट या थ्रू केबल आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, थ्रू चैनल आप देख रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है ना, अगर आप BBC न्यूज़ सुन रहे हैं घर बैठ के, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर सैटेलाइट। अगर आप आज ये देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान में बैठ के कि जी कल दुबई का मौसम कैसा होगा, बारिश है या नहीं है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट। फिर आप ये देखते हैं कि एक लोकेशन है, आपका फ़ोन गुम हो जाता है, ठीक है, आपका फ़ोन गुम हो जाता है, आप उसकी लोकेशन ट्रेस कराते हैं, ये मेरा लोकेशन इस टाइम, अक्सर ये पुलिस केसेस में आपकी क्या होता है कि फुल लोकेशन ट्रेस करते हैं, जो लोकेशन ट्रेस होती है वो दिस इज़ बिकॉज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, आप घर बैठे, आप यहाँ से कोई भी एंटर करते हैं, गूगल को एक्सेस कर रहे हैं, आप मोज़िला यूज़ कर रहे हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, आप घर बैठे यहाँ से एबटाबाद या पिंडी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहीं से आप थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं आप, ठीक है, दिस इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। देन हमारे पास है जी GPS। अब GPS बेसिकली आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ही एक फर्दर आगे इसी की एक इम्प्रूव्ड टाइप, या इसी की एक टाइप कह सकते हैं। इसका ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, जैसे पहले डिस्कस किया, जो कि क्या करता है, जियोग्राफिकल लोकेशन बताता है किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट की। सपोज आपका फ़ोन गुम हो गया, ठीक है, आप गए पुलिस के पास या जो उसके कंसर्न अथॉरिटीज़ उनके पास गए हैं आप, ठीक है जी मेरा ये फ़ोन गुम हो गया, ये उसका मैक है, ठीक है, ये उसका IMEI नंबर है, सॉरी, ये उसका IMEI नंबर है,
तो YMEI नंबर के थ्रू आपकी क्या करेंगे, उसकी लोकेशन ट्रेस करेंगे। या आपका फ़ोन कहीं पे ऑन है तो वही आपको ये दे के बता देंगे कि ये फ़ोन इस टाइम कहाँ पे ऑन हुआ है, इसकी करंट लोकेशन क्या है, ठीक है। फिर आप GPS मैप्स के अंदर आप यूज़ करते हैं। आप मैप के अंदर क्या करते हैं कि जब आप चले जाते हैं सिटी के अंदर, आपको एड्रेस नहीं मिल रहा होता, आप मैप ओपन करते हैं, वो आपको बता रहा होता है कि जी इतने मीटर से आगे यहाँ से टर्न करें, इतने मीटर से आगे यहाँ से टर्न करें, ठीक है। तो वो भी आपकी GPS के थ्रू ही हो रही होती है। जो गूगल मैप्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा कि वो मैप शो कर रहा होता है। जो गूगल मैप्स हैं जिसके अंदर आप एक सिटी में जाते हैं और आप लोकेशन देख रहे होते हैं, अपनी लोकेशन देख रहे होते हैं, ठीक है। आप ये पिज़्ज़ा मंगवा रहे होते हैं, आउटलेट से खाना मंगवाते हैं, ऑनलाइन फूड पांडा से, आप करीम की जो ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप लोकेशन बताते हैं कि मुझे कहाँ से पिक करे और कहाँ मैंने जाना है, ठीक है। दिस इज़ ऑल और बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ तो ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारे पास है वो ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ जो है वो नाम दिया गया है, हैरिट ब्लूटूथ था, डेनमार्क का कोई किंग था, ठीक है। मोर देन 1000 ईयर्स अगो, यानी 1000 साल पहले कोई डेनमार्क का कोई किंग था, उसके नाम पे ब्लूटूथ को नाम दिया गया। बेसिकली वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये क्यों ये टेक्नोलॉजी आई, बिकॉज हमने ये जो केबलिंग है जो हम बात कर रहे थे जी, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ आपने केबल लगानी है जी, ठीक है। वायरलेस की कोई भी वायर केबल लगानी है, थ्रेड लगानी है, उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, ब्लूटूथ यूज़ करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा अक्सर क्या करते हैं जी, मोबाइल के अंदर कोई आपने फाइल भेजनी है, कुछ सॉन्ग्स भेजने हैं, कोई भी मीडिया भेजना है, ठीक है। आपने एक मोबाइल को दूसरे, आप अक्सर कहते हैं कि अपना ब्लूटूथ ऑन कर लो आपने आपको, तो वो ब्लूटूथ आप एक दूसरे की वो ऑन करके एक दूसरे को एक्सेस राइट्स दे के आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर कोई भी मीडिया, कोई भी फाइल, कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं इस फाइल के अंदर सिस्टम थ्रू बाय यूजिंग ब्लूटूथ, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन जो ब्लूटूथ की रेंज होती है वो अप टू 32 फीट यानी 10 मीटर। अब 10 मीटर एक डिवाइस है, ठीक है, वो आप उससे 10 मीटर से आगे निकल गए हैं तो फिर वो कनेक्ट नहीं करेगा। अक्सर आपने कहा कि एरर दे देता है। तो आप जब मोबाइल को क्लोज लाते हैं विद इन 10 मीटर्स और विद इन 32 फीट्स, ठीक है, तो आप ब्लूटूथ के थ्रू डिफरेंट मीडिया को, फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। सो ठीक है, सो ये इसको हम ब्लूटूथ कहते हैं। सो इट इज़ आल्सो यूज फॉर डेटा ट्रांसफ़र एंड लिंकिंग नेटवर्क डिवाइस, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो दीज आर ऑल योर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जिसके ऊपर हमने बात की। सो दिस इज़ ऑल। इफ़ यू have any questions related to these topics you can ask that in your comments। आप कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी इस टॉपिक के मुतालिक आप बात करें, ठीक है। या आपको ये PDF फाइल चाहिए, इसकी PPT फाइल चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जिससे चैप्टर 1 इसके मज़ीद चैप्टर्स हैं वो आगे मैं इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट कैरिकुलम गाइडलाइंस के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप मेरा चैनल, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर चैप्टर्स, सो you can enjoy that in your home. Thank you. That's all.